नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। आप सभी का माँ आदिशक्ति एस्ट्रो एंड मेडिटेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, चीज़ें गुम होना एक नॉर्मल सी बात है और वापस मिल भी जाना, दोनों चीज़ें होती है। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे जीवन में इनका जिनका बहुत महत्व होता है और वो चीज़ें गुम हो जाती है और वापस नहीं मिलती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारे पास ऐसा कोई उपाय भी तो होना चाहिए कि जिससे हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकें। तो मैं आज आप लोगों के बीच में एक ऐसा छोटा-सा उपाय लेके आया हूँ, जो आपको गुम हुई चीज़ें आपकी वापस आपको मिल जाएगी। साथ में 2 उपाय मैं एक और लाया हूँ, जो किसी भी इंसान के गुम होने या घर से चले जाने या फिर लापता होने की स्थिति में या नाराज़ होके चले जाने की स्थिति में भी वो उपाय बहुत कारगर है। पहला उपाय जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है, राजस्थान में हमारे जो माताएँ-बहनें करती रहती है, अगर कोई चीज़ उनकी गुम हो जाती है तो उपाय को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। उपाय ये है कि पुरातन संस्कृति के अंदर जो राजस्थानी औरतें थी, कभी भी कोई चीज़ गुम हो जाती थी तो अपने जो ओढ़नी होती थी उनकी ओढ़ने की या जो ओढ़ने का कपड़ा होता था, उसकी गाँठ लगाया करती थी। ईश्वर का नाम लेके अपने इष्ट को याद करके उनके नाम की एक गाँठ लगा देते थे या 1 से लेके 7 गाँठें लगा देते थे वो। तो और भगवान को ये प्रार्थना करते थे कि भगवान ये गाँठ उसी दिन खुलेगी जिस दिन मेरी ये आइटम गुम जो हुई है, वापस मिल जाए। ये आपके नाम की गाँठ है और आप मुझे मेरी वो वस्तु वापस दिलवा देना। आपके हाथ से कहीं भी रखी हुई चीज़ है या किसी ने घर से उठा ली है या आपके हाथ से कहीं गिर भी गई है, तो उस चीज़ का पता आपको अपने आप ही चल जाएगा इस उपाय से। अब एक दूसरा उपाय ये है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, वो किसी जीवित इंसान के बारे में है। यदि इंसान अपने घर से नाराज़ होके रूठ के चला गया है या फिर गुम हो गया है या फिर लापता स्थिति में है, जिसका कोई अता-पता नहीं है हमें, तो उसके लिए करना क्या है आपको? उसके लिए आपके भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर में सभी के लगभग देवता विराजमान रहते हैं। किसी की माता है, तो किसी के बाबा है, किसी के भैरव है, हनुमान जी महाराज, सबके अलग-अलग देवता हैं। तो मेरा ये हालाँकि इतना विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये छोटे से उपाय आपके जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। कि मेरा है एस्ट्रोलॉजी का, साथ में ऑरा स्कैनिंग, कुंडलिनी शक्ति को बढ़ावा देना, जागरण करना, ऐसा मेरे उपाय हैं और ये मेरा ज़ोन है। लेकिन इसके साथ में ये जो चीज़ें हैं आपके जीवन में कहीं न कहीं बेनिफिशियल हो, इसके लिए ये साथ में टॉपिक ऐड किया है मैंने। तो जो हमारे भगवान का मंदिर है, उसके अंदर जो लापता इंसान है, जो रूठ के चला गया है, जो गायब है घर से या किसी ने गायब कर दिया उसको, तो उसकी न्यूज़ या उसको प्राप्त करने के लिए आपको उसका फ़ोटो लेना है, पासपोर्ट साइज़ का या उससे भी बड़ा ले सकते हैं, लेकिन सिंगल होना चाहिए, उसके अंदर दूसरा कोई अन्य सदस्य नहीं होना चाहिए फ़ोटो के अंदर। वो फ़ोटो आपको लेना है और उस फ़ोटो को भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने उल्टा रखना है। फिर एक नारियल लेना है, चोटी वाला, और उसका ऊपर का जो सिरा है, चोटी वाला सिरा, वो भगवान की तरफ होना चाहिए, जो खाली सिरा है दूसरी तरफ होना चाहिए। और फिर आपको एक घी का दीपक करना है हमेशा, देसी घी का, जो भगवान के आप निरंतर जलाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपको एक और देसी घी का दीपक उस नारियल को जलाना है। उस समय आपको प्रार्थना करनी है, भगवान मेरे घर का ये सदस्य गायब है, मेरे घर से ये भाग गया है या फिर रूठ के चला गया है, इसको आपको मेरे घर पे वापस लाना है। तो ऐसा आप करेंगे तो मुझे विश्वास है 24 घंटे के अंदर-अंदर उसकी कुछ न कुछ सूचना आपको प्राप्त होगी, स्वप्न के माध्यम से दृश्य दर्शन प्राप्त होंगे, किसी भी तरीके से आपको उस इंसान का पता चल सकता है। ये उपाय बेहद कारगर है आपके जीवन में, जो खोया हुआ आदमी है, इंसान है, उसका पता लगाने में बहुत-बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है ये।
तीसरा जो उपाय है बहुत छोटा उपाय है। आपको करना सिर्फ़ एक खाली ग्लास लेना है, उस ग्लास को अपने हाथ में पकड़ के आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरी खोई हुई चीज़, वस्तु या जो आइटम है वो खो गई है और मुझे मिल नहीं रही है, मैंने अपने हाथ से रख दिया है या कोई ले गया है या कोई कहीं पे मैंने मेरे हाथ से छूट गई है या फिर मिसिंग है, तो आप वो प्रार्थना करके उस ग्लास को अपने घर के दरवाजे के बाहर लेफ्ट साइड के अंदर उल्टा करके रख दें। ये उपाय आपको 24 घंटे के अंदर-अंदर रिज़ल्ट दे देगा। आपका काम हो जाए तो उस ग्लास के ऊपर पानी की छींटे देकर उस ग्लास को वापस उठा लें और यदि काम नहीं हुआ है, तो एक बार पुनः इस प्रक्रिया को आप दोहरा सकते हैं। उसी तरीके से जो पहले किया, उसी तरीके से वापस ग्लास को रख देना, फिर वापस छींटे काम बनने के बाद छींटे लगा के जल के आप उसे वापस उठा लें। वैसे एक बार में ये कार्य हो सकता है और हो जाता है। आपकी आस्था और विश्वास ही इस इन कार्यों को संपन्न करवाते हैं। ये उपाय आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं क्योंकि परीक्षण किया हुआ है इनका और बहुत कारगर भी होते हैं ये। तो आप पूरे विश्वास के साथ में इन उपायों को करें, भगवान अ, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। किसी भी उपाय को करने से पहले अपने मन में श्रद्धा और विश्वास ज़रूर रखें और आत्मा के अंदर अपने संतुष्टि रखें कि हाँ, मेरा कार्य होगा, तो अवश्य होगा ये कार्य। लेकिन यदि आपके मन में तनिक भी संशय है कि मेरा कार्य नहीं होगा, तो फिर आपके इस संशय की वजह से आपका काम थोड़ा-सा डिले हो सकता है। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें तनिक भी संशय न रखें और इस कार्य पे पूरा भरोसा करके, ईश्वर पे पूरी आस्था रख के ये कार्य करें, आपका कार्य तुरंत प्रभावी तरीके से सफल होगा। मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर और लाइक की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की वीडियो बनाने में। किसी भी तरह की कोई भी इसमें जानकारी यदि आपको समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। मेरे और भी वीडियोज़ हैं, उनको आप देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, जय माता दी, जय श्री राम। मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में।